हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट दैट इज़ पाइथन फॉर क्लास +1। बिफोर वी स्टार्ट विद पाइथन, सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए इन आवर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। तो बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड बूलियन लॉजिक, जिसमें कि हम बाइनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉजिक सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड ये सब टॉपिक्स को हम इसमें कवर करने के बाद फिर हम पाइथन लैंग्वेज पे स्टार्ट करेंगे दैट इज़ इन योर सिलेबस ऑफ क्लास +1। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेटा रिप्रेजेंट करना एंड नंबर सिस्टम की कन्वर्जन्स करना। सो सबसे पहले जो हमारे पास इस चैप्टर में टॉपिक आता है दैट इज़ बाइनरी नंबर्स। बात करें अगर हम बाइनरी नंबर्स की, तो जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, बाइनरी नंबर्स दो तरह के होते हैं दैट इज़ 0 एंड 1। 0 को हम नो भी कहते हैं, 1 को येस कहते हैं, 0 को फॉल्स कहते हैं एंड 1 को ट्रू कहते हैं। तो ये तो हो गए हमारे पास बाइनरी नंबर्स। बट बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास 4 तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं। अगर हम बात करें नंबर सिस्टम्स की तो हमारे पास इसकी 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले जिसमें आ जाता है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर आता है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम, देन वी हैव ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड लास्ट वी हैव हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इन सब नंबर्स को एक बेस अलॉट किया गया है। इनकी क्रिएशन के वक्त हर नंबर सिस्टम का एक बेस होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8 एंड हेक्साडेसिमल का 16। अब हमारे पास जो नंबर सिस्टम की कन्वर्जन्स होती हैं, नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स होती हैं, बेसिकली ये कन्वर्जन्स इन्हीं 4 नंबर सिस्टम्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। हमारे पास टोटल 16 कन्वर्जन्स होती हैं। ये 16 कन्वर्जन्स किस तरह हैं? बाइनरी को इन तीनों में कन्वर्ट करना, डेसिमल को बाइनरी एंड ऑक्टल हेक्साडेसिमल में करना कन्वर्ट, ऑक्टल को इन तीनों में करना एंड हेक्साडेसिमल को इन तीनों में कन्वर्ट करना। इन सबके बीच में जितने भी कन्वर्जन्स हैं वो टोटल 16 टाइप्स बनती हैं और ये 16 टाइप्स की कन्वर्जन्स को हम वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा कन्वर्जन। मतलब कि हम इसमें पढ़ेंगे डेसिमल को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड बाइनरी को डेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो अभी जो हम फर्स्ट कन्वर्जन स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल का बेस 10 होता है एंड बाइनरी का बेस 2 होता है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे वो इंटीजर में कन्वर्जन होगी। फर्स्ट एग्जाम्पल इज 125 डेसिमल नंबर को बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। ऐसे केस में जब हम डेसिमल को बाइनरी में या डेसिमल को ऑक्टल में या डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो हमारे पास डेसिमल नंबर है उसको हम उस स्पेसिफिक नंबर सिस्टम के बेस से डिवाइड करेंगे। इन द केस ऑफ बाइनरी वी आर गोइंग टू डिवाइड द डेसिमल नंबर विद 2। तो इसलिए अभी हमारे पास क्योंकि यहाँ पर डेसिमल नंबर 125 है तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया यहाँ 62, बट द रिमाइंडर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ओवर हेयर। यहाँ पर अगर हमने 125 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 62 आ गया एंड रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब ये रिमाइंडर्स जितने भी हमारे पास डिवीजन के रिमाइंडर हैं वो हम इस साइड पे लिखेंगे एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास रिमाइंडर्स। अब अगर हमने इसे डिवाइड किया तो ये 31 हो गया एंड रिमाइंडर 0 हो गया। अब अगर हम इसे इस तरह से ही डिवाइड करते रहेंगे तो और साथ में रिमाइंडर्स लिखते रहेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सो यहाँ तक हमारे पास डिवीजन कंप्लीट हो गई। अब ये हमारे पास जो रिमाइंडर्स हैं बेसिकली ये हमारे पास आंसर है जो हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया है। तो बेसिकली ये हमारे पास आंसर आ जाएगा और इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये वाला जो नंबर होता है सबसे ऊपर वाला, इसको इस केस में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, जो कि है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एंड इस वाले नंबर को जो यहाँ पर है इसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट
ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारा आंसर होगा इस नंबर से लेकर इस नंबर तक और इस वाले ऑर्डर में ही जाएगा। इट वुड बी डाउन टू अप ऑर्डर, मतलब कि इस तरह से इस तरह में हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 0 1। ये हमारे पास आंसर है। किसका आंसर है? जब हमने 125 डेसिमल नंबर को बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास उसका बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर आ जाएगा। 125 को बाइनरी इक्विवेलेंट में हम इस तरह से लिखेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास केस इंटीजर नंबर्स का। अब इंटीजर नंबर्स का केस हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे फ्रैक्शनल नंबर्स का केस और फिर हम उन दोनों को कंबाइन करके भी करेंगे। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है जिसमें हमें ये फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास इंटीजर नंबर्स थे हम उनको 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब कि जो नंबर में हमें कन्वर्ट करना है जिस नंबर सिस्टम में उसके बेस से हम डिवाइड करते रहेंगे। बट इस केस में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि हम 0.375 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 2 से कब तक मल्टीप्लाई करेंगे? जब तक हमारे पास फाइनल आंसर 1 नहीं आ जाता या फिर जब तक इस तरह का हमारे पास कोई रिपीटिंग एलिमेंट नहीं आ जाता तब तक हम उसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 0.750। यहाँ से हमारे पास जो डेसिमल के आगे वाली प्लेस है वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.50। यहाँ से 1 आ जाएगा, इसको हम दोबारा 0 कर देंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.00 आ जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1.00 आ गया तो मतलब कि यहीं पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होती है और यहाँ पर आंसर होगा इस ऑर्डर में। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में तो आंसर होगा हमारे पास ये है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर। इस तरह के फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम इन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें हमारे पास डेसिमल के बाद भी कुछ दिया हुआ है और डेसिमल से पहले भी दिया है। डेसिमल के पहले वाली चीज़ को हम डिवाइड बाय 2 से सॉल्व करेंगे और डेसिमल के बाद वाली चीज़ को हम मल्टीप्लाई बाय 2 से सॉल्व करेंगे। अब 105 को हम डिवाइड बाय 2 वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते रहेंगे जब तक हमारे पास आंसर नहीं आ जाता। ये आ गया हमारे पास आंसर डेसिमल का, जहाँ पर ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। अब डेसिमल के बाद वाली प्लेस को 0.15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये ऐसे आ जाएगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर हम इसे आगे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये रिपीट हो जाएगा, इसलिए हम अपने आंसर को यहीं पर ही स्टॉप कर देंगे एंड आंसर को यहाँ स्टॉप करेंगे तो हमारे पास आंसर इस वाले फॉर्म में आ जाएगा। सो बेसिकली हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर 105.15 को कन्वर्ट करने के हमारे पास आंसर आएगा So this is our final answer. अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें ये डेसिमल नंबर को इसके ऑक्टल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। मेथड सेम है, बस इसमें पहले जो हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट किया था उसमें हमने 2 से डिवाइड किया था, यहाँ पर हम 8 से डिवाइड करेंगे। सो बेसिकली यहाँ आ जाएगा हमारे पास 125 8
ये आ गया हमारे पास आंसर। ये है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये, राइट। अब हम करेंगे इसका फ्रैक्शनल वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को ऑक्टल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। मतलब कि पहले हमने 8 से डिवाइड किया था, अब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए अब हम 8 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये 1 इधर आ गया। उसके बाद दोबारा हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए हम इसको यहीं पर लीव कर देंगे और हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.16, क्योंकि इस ऑर्डर में है ऑक्टल इक्विवेलेंट। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं फॉर बोथ इंटीजर्स एंड फ्रैक्शनल नंबर्स।